अगली यूनिट है अपनी चिन्ह निष्कर्ष। ठीक है, देखो यहाँ कथन है, एक कथन है यहाँ पर। डी निष्कर्ष है पहला भाई, एम बड़ा है क्यू से। दूसरा है डी छोटा है या बराबर है क्यू के। और चौथा है सी छोटा है डी से। बताइए कथन के अनुसार कौन सा अनुसरण करता है। बताओ। कल मैथ की क्लास नहीं थी, आज है, इसके बाद होगी। ये हुआ। देखो कथन कह रहा है कि भाई पी से छोटा कौन है क्यू। ठीक है, अब क्यू के बराबर है या बड़ा कौन है सी, या इधर से कहें कि सी से छोटा है या बराबर है कौन क्यू, है ना। फिर सी से बड़ा या बराबर कौन है बी, और बी के बराबर कौन है एम। ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो या तो छोटा है या फिर बराबर है, इसका अर्थ। ठीक है, अब पहला देखना जरा, वो कह रहा है एम से क्यू छोटा है ना, पहला निष्कर्ष कह रहा है। तो आप देखो एम से क्यू छोटा आ रहा है क्या, देखो यदि ये बराबर है, ठीक है, इससे छोटा ये है ना, या तो बराबर होगा या छोटा भी हो सकता है ना। फिर ये छोटा है तो देखो पहला अनुसरण कर रहा है ना। दूसरे को देखना कि डी छोटा है किससे क्यू से, है ना, या बराबर है, यही कह रहा है। अब देखना किस किस का, डी का और क्यू का संबंध देखना है आपको। क्यू क्या है, बड़ा है, तो देखना क्यू सी से छोटा है, ठीक है, या बराबर है। फिर सी बी से छोटा या बराबर है। फिर बी और एम कैसे हैं आपस में बराबर, एम से छोटा कौन है डी। यहाँ सीधा कहा है क्या है डी। इनको आप सबको एक बार बराबर ले भी सकते हो, है ना, छोटा है या बराबर है, लेकिन ये तो कह रहा है कि एम से भी छोटा कौन है डी। तो क्यू से छोटा या बराबर कैसे हो सकता है, ये स्पष्ट कहा है कि यहाँ एम से छोटा कौन है डी, और एम के बराबर बी, और ये तीनों आपस में बराबर भी हो सकते हैं या थोड़े थोड़े छोटे भी है। ठीक है,
तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट गलत है। अच्छा तीसरा देखो, तीसरा देखना, एम और क्यू बराबर हैं। देखो ये ये चिन्ह जो है किसको दर्शाता है, बराबर को, है ना। देखो एम के बराबर कौन है, बी, बी के बराबर कौन है, सी, इसके बराबर कौन है, क्यू, है ना। तो ये भी फॉलो करता है, इसको चेक करना। चौथा बताओ, सी छोटा है किससे, डी से। नहीं, सी और डी का कोई संबंध ही नहीं बन रहा है ना। एम के बराबर बी, बी के बराबर या छोटा सी, लेकिन इससे क्लियर छोटा है ये तो क्या बराबर या छोटे हैं, लेकिन ये स्पष्ट है इसमें छोटा है ना। ठीक, एक और तीन, ठीक है, पहला और तीसरा अनुसरण करते हैं। अच्छा एक और लिख रहा हूं मैं यहाँ। पहला कथन है भाई, एम से छोटा कौन है, एल, एल से छोटा है एन, ठीक है। दूसरा कथन है, एन के बराबर कौन है, आर। निष्कर्ष है, तो पहला, आर बड़ा है क्या एल से। दूसरा है, आर छोटा है एम से। बताइए दोनों में से कौन सा अनुसरण करता है। दो कथन है, आर छोटा है एम से। पहले दोनों कथनों को आप जोड़ लो, है ना। हो गया। देखो इसको आप एक साथ लिखना जरा, एम से छोटा एल, एल से छोटा एन, और एन के बराबर कौन है, आर। यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन एल से तो दोनों छोटे हैं और एम से ये तीनों छोटे हो गए, है ना। ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आर बड़ा है, क्या आर बड़ा है किससे, एल से। नहीं, आर जब एन छोटा है और एन और आर कैसे हैं, आपस में बराबर हैं, तो आर भी इससे छोटा ही होगा। कैसा है, ये गलत है। अब ये कह रहा है आर छोटा है एम से। देखो एम से छोटा एल है, एल से छोटा एन है। एन का हो या आर, दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो जब एन छोटा है तो आर भी छोटा ही होगा, है ना। इसे कहते हैं चर निष्कर्ष। हो गया। अगला लिखना, पहला कथन है, यू से छोटा है भाई, सॉरी बड़ा है पी, पी से छोटा है एस, और एस से छोटा या बराबर है
बी। निष्कर्ष है यू बी के बराबर है पी। तीसरा है एस बड़ा है बी से। बताइए कौन सा अनुसरण करता है। यहाँ है एच आई, आई से बड़ा है एल, एल से छोटा है या बराबर है कौन, ए, और ए से छोटा है क्यू। निष्कर्ष है पहला एच छोटा है एल से। दूसरा है एल। तीसरा है दोनों में बताइए पहले वाले के। अब सुनो ध्यान रखो, तुम इसको देखना ना, ये दोनों मिला के यदि अपन इसको लिखें छोटा या बराबर कौन है क्यों, ये दोनों दिए हैं इसमें एक साथ, है ना, दोनों एक साथ दिए थे। निष्कर्ष यहाँ ऐसा देखना, ये देखना एस से बड़ा या बराबर कौन है यू, तो एस से बड़ा तो पी है, पी से छोटा यू है ना। ये दोनों पी से, ये कितना छोटा है ये कितना छोटा है, इन दोनों का कोई संबंध क्लियर नहीं है ना, स्पष्ट नहीं है, ये क्या है फिर गलत है। भी के बराबर कौन है पी, देखो भी से छोटा ऐसा है, ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं, पर इससे ये छोटा है तो फिर ये भी छोटा ही होगा, और ये कह रहा है बराबर है। अब यहां सुनो, तीसरा देखना जरा, देखो ये कह रहा है एस से छोटा कौन है बी, एस से भी, अब इसमें दोनों दिए थे बराबर, और ये इस आदत, इसलिए अपन यहाँ सही किए थे, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ बराबर भी तो हो सकता है, और ये कह रहा है छोटा है, ठीक है। यदि ये ऐसा होता तो स्पष्ट है भाई, सही होता है ना। जब दोनों नहीं दिए, एक ही दिया है छोटा, तो क्या करेंगे आप इसे
गलत ही करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना जब दोनों एक साथ ना दिए। यहाँ देखो, यहाँ बताओ, यहाँ क्या है, और सवालों से क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। देखो एच से बड़ा कौन है, एल, ठीक है। एच से बड़ा कौन है, देखो एच से बड़ा या बराबर, चलो बराबर कौन है, आई। बड़ा हो गया या बराबर हो गया, और आई से भी बड़ा कौन है, एल। तो ये तो स्पष्ट है कि भाई ये एच से तो, है ना। अब यहाँ देखो एच छोटा है या बराबर है किससे, एल से। ये स्पष्ट क्लियर है कि आई तो इससे छोटा है, ठीक है। अब आई से छोटा या बराबर कह सकते हैं इसे, एल से नहीं, है ना। यहाँ थोड़ी चिन्ह लगा है ये छोटा या बराबर का, है ना। तब कहते ये तो इन दोनों के बीच में है, और ये कह रहा है कि एच और एल के बीच में, है ना। एल से छोटा स्पष्ट है कि स्पष्ट छोटा है, कौन है भाई, आई। और आई के बराबर या छोटा कौन है, एच। तो आप इसके लिए कह सकते हो, इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए नहीं, तो ये तो स्पष्ट गलत है भाई। तीसरा बताना, क्यू छोटा है क्या है एच से, कैसे बड़ा है, देखो क्यू से बड़ा ए, और ए के बराबर या बड़ा कौन, एल। अब यहां से दिक्कत हो गई, एल से आई कितना छोटा है पता नहीं, और आई के बराबर या छोटा कौन है, एच, है ना। तो इन दोनों का कोई मिल रहा है क्या स्पष्टीकरण, नहीं हो रहा है ना। अब इधर से भी देख लो, देखो आई एच से बड़ा या बराबर कौन है, और आई से भी बड़ा कौन है, एल, ठीक है। अब एल से छोटा या बराबर कौन हो गया, ए, और ए से भी छोटा कौन हो गया, क्यू। इन दोनों का कोई स्पष्ट संबंध नहीं आ रहा है ना, क्लियरिटी नहीं है। हाँ यदि यहाँ पर सुनना, एक और ऐसा हो जाता कि क्या, एक छोटा है और एक ऐसा, तो फिर ये दोनों क्या कर देते अपन, सही, कि दोनों एक साथ दिए हैं, हम इनको मिला के लिख सकते हैं, ठीक है। अगला लिखे, कथन है, सी से छोटा यू, यू से बड़ा या बराबर एस, एस से बड़ा टी, टी के बराबर है ओ, ओ से छोटा है डी, और डी से छोटा या बराबर है बाय। दूसरा है कथन, जेड के बराबर है ओ, और ओ के बराबर कौन है भैया, या छोटा है, सॉरी बड़ा है। निष्कर्ष ये है, इसको पहले एक साथ लिख लेना पूरे को, जेड बड़ा है बाय से, क्या क्लियर है। दूसरा है सी छोटा है ओ से।
पहला सही है, दूसरा सही है। ये बहुत आसान सी यूनिट है, यहाँ तो देख के ही बताना है बस। दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा पहले इनको अपन एक साथ लिखें जरा इसको। दे- देखो सी से छोटा यू है, इससे बड़ा या बराबर एस है, और इससे बड़ा कौन है टी, और इसके बराबर कौन ओ से छोटा है डी, और बाय। अब देखो ये कह रहा है ओ से, ओ के बराबर या बड़ा कौन है पी, है ना, और ओ के बराबर कौन है जेड, तो यहाँ जोड़ दें इनको। ओ के बराबर कौन है जेड, है ना, और इस पी को और जोड़ दो ओ के साथ। ठीक है, ओ से क्या है भाई, बड़ा या बराबर कौन है पी। ठीक है, अब देख लो, वो कह रहा है जेड बड़ा है बाय से। ठीक है, जेड बड़ा है बाय से, तो देखो सीधी बात है, ये दोनों बराबर भी हो गए, या इससे बड़ा ये है, या बराबर भी हो जाएं, पर डी से तो बड़ा कौन है ओ, और ओ के बराबर कौन है जेड, है कि नहीं। यदि ये दोनों बराबर भी हो जाएं, तो इन दोनों से तो बड़ा बड़ा कौन है ओ, और ओ के बराबर जेड है। जब ओ बड़ा है और ओ के बराबर जेड है, तो जेड भी बड़ा हुआ। तो ये स्पष्ट क्लियर है कि ये भाई सही है ना। दूसरा देखो, सी छोटा है ओ से। अब देखो ओ के बराबर कौन है टी, टी से छोटा हो गया कौन एस, एस के बराबर या छोटा है यू, अब यू से फिर बड़ा हो गया। अब देखो एस से बड़ा टी है इधर, और यू से, ये दोनों यदि बराबर भी होते तो यू से बड़ा सी है। अब कौन कितना बड़ा है ये स्पष्टीकरण नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या फिर पहला ओनली। अगला लिख। कथन है जैसे छोटा या बराबर कौन है ई, ई से छोटा है के, और के बराबर है टी, और दूसरा कथन है डी जो है छोटा या बराबर है किसके ई के। निष्कर्ष ये है, तीन निष्कर्ष हैं, ठीक है, कि जे भाई बड़ा है डी से, जे बड़ा है या बराबर है डी के, ई बड़ा है टी से। दूसरा, अकेला दूसरा सही है, तीनों सही है। देखो तीसरा तो स्पष्ट ही क्लियर हो रहा है नहीं। देखो ई बड़ा है टी से, ई से छोटा कौन
के, और के बराबर कौन, टी। यानी ये दोनों छोटे, तो ये तो स्पष्ट है भाई, सही हो रहा है ना। तीसरा तो इसी में दिख रहा है। अच्छा, इसको एक साथ लिख ले। ई, और ई से छोटा के, और के बराबर है टी। अच्छा, ई से क्या भाई, ई से यहाँ जोड़ दें। ई से छोटा या बराबर कौन है, डी, है ना। या ई बड़ा है या बराबर है। अब जरा ये देखना, ये स्पष्ट कह रहा है कि देखना, और यहाँ दोनों ऑप्शन है, ठीक है। जे बड़ा है डी से, ठीक है। अब देखना, जे बड़ा है डी से, तो भैया ये बराबर भी तो हो सकता है ना। ये देखो, डी से बड़ा या बराबर कौन, ई से बड़ा या बराबर कौन, जे। अब ये कह रहा है कि ये स्पष्ट बड़ा है, तो बराबर भी हो सकता है ना। और ये बड़ा या बराबर वाला साथ में ही दिया है ना। तो फिर ये गलत होगा, है ना। वो एक साथ ही दे दिया ना मिला के। हाँ, अब वो कथन पर डिपेंड करता है ना, अपन ने सब टाइप के क्वेश्चन तो कर लिए। तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन ई बड़ा है टी से। अच्छा, ई तो के से भी बड़ा है, दिख रहा है पहले ही कथन में देखो, के और टी, है ना। एक बात बताओ, तुम दोनों बराबर हैं और ये तुमसे बड़ी है, अब इससे भी बड़ी हुई और तुमसे भी बड़ी हुई, तो वही है वो, है ना। हो गया। एक आध और कर लो, फिर अपन मैथ स्टार्ट करते हैं। है, हो सकता है, कहाँ हो सकता है, ये क्लियर है भैया। ये कह रहा है कि ये बड़ा है, बड़ा नहीं है, बड़ा हो सकता है या फिर बराबर भी हो सकता है। तो अरे ये पूरा दो का मिलके यही दिया है ना, ये स्पष्ट ही तो दिया है कि बराबर या बड़ा। तो ऐसे सही करोगे कि ये क्लियरिटी ज्यादा दे रहा कि ये, नहीं, गलत ही होता। देखो रे, कथन है एल आर, आर से बड़ा है एम, एम से बड़ा है एन, और एन से बड़ा है के। और निष्कर्ष है, पहला, एल से बड़ा है बी, दूसरा है के बड़ा है एम से, तीसरा है आर बड़ा है एन से। है, बी नहीं है, बी का एन हो गया यार ये, वही तो है, एन, एन तो है, बाकी अब ये सब है। पी के बराबर है क्यू, और क्यू से बड़ा है एस, और इससे बड़ा या बराबर है भी। इसका लिख दिया यार मैंने। निष्कर्ष है, पहला, एस बड़ा है पी से, दूसरा है बी बड़ा है क्यू से, तीसरा है पी छोटा है बी से। और दूसरे वाले का बताओ।
बताओ पहले के। तीनों तीनों सही है दोनों के। है फर्स्ट भी सही है। नहीं आ रहा समझ में? देखो ये कह रहा है कि एल से बड़ा कौन है। अब देखो यदि एल भी होता किसकी जगह, आर की जगह, ये दोनों देखो इससे बड़ा या बराबर है, चाहे ये बड़ा भी होता, सुनना, बड़ा भी होता इससे, एल से, और ये कह रहा है एल से भी बड़ा कौन है, या तो बराबर हो या बड़ा भी हो, लेकिन आर से बड़ा कौन, एम, तो यानी ये दोनों से ही बड़ा हो गया एम। और एम से भी बड़ा कौन, एन, तो एन से भी बड़ा है भाई। यदि इसकी जगह एल, ठीक है, इसकी जगह यदि एल होता तो एल से भी बड़ा कौन, एम, एम से भी बड़ा कौन है। ये देखो स्पष्ट दिखा रहा है यहाँ की, ये क्लियर सही है भैया, यहाँ कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। और यहाँ देखो के बड़ा है एम से, तो देखो के से छोटा, देखो एम से बड़ा एन, और एन से भी बड़ा कौन, के, तो वैसे ही के बड़ा है भाई, है ना। आर छोटा है एन से, तो देख लो एन से छोटा एम, एम से छोटा आर, जब एम छोटा है तो आर भी उससे और छोटा हो गया। यहाँ देखो, बताओ यहाँ इसके तीनों सही है क्या, कि नहीं है। एस बड़ा है किससे, पी से, तो देखो पी और क्यू बराबर है, क्यू से भी बड़ा कौन है, एस, तो पी से भी बड़ा हो गया। भी बड़ा है क्यू से, तो देखो सुनो, इधर देखना, क्यू से बड़ा कौन है, एस, है ना। अब एस से चाहे भी बराबर भी हो या बड़ा हो, बड़ा होगा तो और ही बड़ा हो जाएगा, यदि एस के भी बराबर हुआ तब भी ये क्यू से बड़ा ही हुआ ना, दोनों कंडीशन में, होगा कि नहीं। है? और पी छोटा है बी से, तो देखो मान लो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर भी हुए, या चलो ये भी बड़ा हुआ, बी से छोटा कौन है, एस, एस से छोटा कौन है, क्यू, और क्यू के बराबर पी है ना। या ऐसे भी देख लो, बी के बराबर कौन है, एस, ये दोनों बराबर हो गए, है ना। इससे छोटा कौन है, क्यू, और इसके बराबर कौन है, दोनों ही कंडीशन में सही हो रहा है भाई, ठीक है। ये था इससे करो, ठीक है, अब बंद कर इसको, मैच चालू करो।